नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और महाभारत की कथा लगातार आप सभी पसंद कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। एक के बाद एक हमारे पास मैसेजेज आ रहे हैं आप सभी लोगों के। आप सभी इस सीरीज को लगातार जारी रखने और सप्ताह में इसकी संख्या बढ़ाने, बारंबारता बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कथा प्रवाह में आगे बढ़ने का समय आ गया है। हमने सर्प यज्ञ की बात सुनी, जन्मेजय की बात सुनी, और अब आज हम करेंगे कद्रु और वनिता की बात। क्या है इस कथा में, क्या सीख मिलती है, और महाभारत में आज हम कौन सी ऐसी अनूठी कथा सुनने जा रहे हैं। बस अब कुछ ही देर में हमारे सम्मानित अतिथि हमारे साथ हैं, और अब हम चलते हैं इनके साथ कथा प्रवाह का आनंद लेने। जी रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभ सिंहम्। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभ सिंहम्। योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिम् अजितं निर्गुणं निर्विकारम्। मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतै ब्रह्मवृन्दैकदेवम्। वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनम् देवमुर्वीशरूपम्। मैं उस राम की वंदना करता हूँ जो भगवान शिव से सेवित होते हैं और जो संसार के समस्त भयों का निवारण कर देते हैं। समस्त भय क्या है? संसार की माया, और वे मायापति हैं, इसलिए निवारण कर देते हैं। और माया के कारण ही देवता भी उलझते हैं, माया के कारण ही मनुष्य भी उलझते हैं। माया के कारण पशु पक्षी मृगादय, सप्तशती में कहा है सभी पशु पक्षी मृगादय सभी माया के वशीभूत, देवता भी माया के वशीभूत होते हैं। देखिए, उच्चैश्रवा घोड़ा, उसके पास तक हम पहुंचे हैं। कद्रु और विंता दोनों बहनें उच्चैश्रवा घोड़े को देखती हैं। इसी उच्चैश्रवा घोड़े के प्रसंग में दोनों में जिज्ञासा होती है कि ये घोड़ा पहले आया कहां से। शर्त की बात आपने सुनी है, बाजी लगती है, लेकिन फिर जिज्ञासा भी होती है उन लोगों में कि यह घोड़ा किसका है, कहां से आया, उत्पन्न कहां से हुआ। इसी संदर्भ में अमृत प्राप्ति की कथा होती है। समुद्र मंथन की कथा आती है। देवता भी अमृत चाहते हैं, वे भी अमर होना चाहते हैं। अमर है नहीं, अमर हुए। इसका मतलब है कि वे भी हमारी ही तरह मर्त्य थे, इसीलिए उन्हें अमृत की खोज थी। बताइए, विद्या की खोज नहीं थी, अमृत की खोज थी। उपनिषदों में क्या कहा? विद्यामृतमश्नुते। विद्या से क्या होता है? अमृत मश्नुते। हम अमृत का भोजन कर सकते हैं। लेकिन देवताओं के मन में यह उत्पन्न हुई बात कि हमें अमृत प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मा सहित वे नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो आप लोग समुद्र मंथन कीजिए, और समुद्र मंथन से बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे रत्न आप लोगों को मिलेंगे। देवता मिलकर सब गए कहां? मंदराचल के पास।
और मंदराचल से प्रार्थना की कि हे मंदराचल, आप समुद्र मंथन के लिए कृपया अपनी संस्तुति दें, क्योंकि आधार तो चाहिए, दंड तो चाहिए मंथन के लिए ना, वह दंड आप बने कृपया। पितामह ब्रह्मा के कहने पर मंदराचल ने अपनी संस्तुति दी। मंदराचल तो तैयार हो गए, लेकिन फिर रज्जू भी तो चाहिए, रज्जू, रस्सी। मथानी चलेगी कैसी, घूमेगा कैसे दंड? तो फिर इसकी खोज हुई। सब मिलकर नारायण ने फिर कहा कि तब देखिए, आप लोग जाकर अनंत से प्रार्थना कीजिए, अनंतनाग, शेषनाग, शेषनाग से प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग वासुकी को भी कहते हैं, पुराणों में वासुकी बने ये रज्जु, ऐसा भी आता है, लेकिन यहां महाभारत में अनंत की बात कही गई है, मैं वही उद्धृत कर रहा हूं। अनंत शेषनाग रज्जु बनेंगे और तब मंदराचल चल पाएगा। आप लोग जाकर प्रार्थना कीजिए उससे। अनंतनाग से प्रार्थना हुई, उन्होंने भी स्वीकार किया, देवताओं की बात मानी, कहा कि एवमस्त, आप लोगों की इच्छा है तो मैं रज्जु बन जाऊंगा, मंदराचल को मैं घर्षण दूंगा। हो गया, बात तय हो गई। समुद्र के में स्थित किया गया मंदराचल को। तो उसका आधार तो चाहिए, कहां रखा जाएगा? समुद्र तो अटल है, और कहां उसका तल है, और जहां तक मंदराचल जाएगा उसका आधार कौन बनेगा, इसकी चिंता हुई। पितामह ब्रह्मा ने नारायण से फिर कहा कि अब आप हम लोगों को शक्ति प्रदान करें, देवताओं को शक्ति प्रदान करें आप। नारायण ने फिर कहा कि ठीक, मैं इन्हें शक्ति देता हूं, आधार भी बनूंगा और इन्हें शक्तिशाली भी बनाऊंगा। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, समुद्र मंथन आरंभ हुआ और अनंत नचाने लगे, मंदराचल नचाने लगे। और नचाने में मंदराचल को जो उनके मुख से, सहस्त्र मुखों से फुटकार निकलती थी अग्नि की तरह, से सब थामने वाले, घर्षक, खींचने वाले रज्जु को दोनों तरफ पकड़े थे। एक तरफ पूंछ की तरफ, देखिए जनाब, पूंछ की तरफ कौन था? देवता थे, और असुर किधर थे? मुख की तरफ थे। लेकिन परितप्त सभी होने लगी। फिर नारायण ने शांत किया, अनंत से कहा कि आप कृपया अपने श्रम को थोड़ा शिथिल करें, नहीं तो फिर मंथन अपूर्ण हो जाएगा। अनंत ने फिर नारायण की आज्ञा मानी, श्रम शिथिल हो गए। तो फुटकार शीतलता में तो नहीं बदली, लेकिन कुछ शांत हुई। फिर अनंत घुमाने लगे मंदराचल को। अब वो एक से एक व्रत निकलने लगे। सबसे पहले प्रशांत, प्रशांत, प्रशांतात्मा, प्रसन्नता पूर्ण, शीतल चंद्रमा निकली मंथन से।
चंद्रमा के बाद लक्ष्मी आई, लक्ष्मी के बाद वारुणी, सुरा, सुरा के बाद कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान नारायण ने अपनी ग्रीवा में धारण कर लिया, कौस्तुभ मणि आई। उच्चैश्रवा घोड़ा की बात हम लोगों ने की है कि कद्रू और विंता ने देखा, वह उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसके संदर्भ से इस अमृत मंथन की कथा महाभारत में निश्चित हुई है, ग्रसित हुई है। उस उच्चैश्रवा घोड़े के बाद ऐरावत हाथी निकला। आप लोग 14 रत्न जानते हैं कि इस अमृत मंथन, इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, लेकिन महाभारत के जिस अध्याय की बात मैं कह रहा हूं अभी, इस समुद्र मंथन की, उसमें इतने ही की चर्चा है। ऐरावत के बाद धन्वंतरी निकले अमृत कलश लेकर, और अमृत कलश के बाद वही हलाहल विष निकला। प्रभु शिव ने उसका पान किया, नीलकंठ बने। तो ये जो 7-8 रत्न हैं, इन्हीं की चर्चा यहां हुई है, महर्षि व्यास ने किया है। अन्य पुराणों में उसकी चर्चा हुई हो, अलग बात है। वैसे तो गिनाने के लिए मैंने भी जो जाना है अब तक वो कह सकता हूं। रंभा अप्सरा निकली, कामधेनु निकली, पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष निकला। लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष यह होता है कि समुद्र मंथन जब होता है जनाब, तो क्या होता है? मन का मंथन आप करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? यह समुद्र मंथन क्या है? यह मन का ही मंथन है, जिसमें प्रथमतः आपका सत्व निकलता है, सत्व, शक्ति, वीर्य, शीतल लेकिन पराक्रमी। चंद्रमा शैत्य का ही प्रतीक है, शीतलता का ही प्रतीक है, वीर्य का ही प्रतीक है। और चंद्रमा मनसो जातः, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की पंक्ति है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा का जन्म हमारी मानसिकता से हुआ है, हमारे मन से हुआ है। तो सबसे पहले जब हम मन का मंथन करते हैं, शुरू करते हैं, तो मन सत्व गुण प्राप्त करता है, सत्व हो जाते हैं। और अंततः जब घर्षण करते रहिएगा मन का, तो क्या होगा? अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते हुई। चंदन से भी अति घर्षण कीजिएगा तो अग्नि पैदा होती है। यह समुद्र मंथन मित्रों यही कहता है कि मन का मंथन करने से प्रथमतः शांति मिलती है, लेकिन उसको रगड़ते जाओगे तो हलाहल विष निकलेगा। उच्चैश्रवा घोड़ा, उच्चैश्रवा घोड़े के संदर्भ से हमने यह अमृत कथा सुनी। अमृत के कारण फिर वो देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम में बहुत सारे शस्त्र निकलते हैं, जिनकी आधुनिक स्थितियों में भी जिनकी चर्चा है, विस्फोटक, और उसमें असुरों की पराजय होती है, देवता जीतते हैं। अमृत लेकर विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर भागते हैं, उनके पीछे असुर पहुंचते हैं, फिर
वो कहते हैं कि ठहरो भाई, मैं तुम लोगों में वितरित कर देता हूं इस अमृत को। बांटने लगते हैं। उसी में राहु और केतु पहुंच जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य उनको पहचान लेते हैं, विष्णु को सूचित करते हैं। विष्णु अपने चक्र से उन दोनों की ग्रीवा काट लेते हैं। और यही ग्रहण लोग कहते हैं कि यही ग्रस्त करता है राहु। सिर जो चला गया ऊपर, अमृत पी चुका था थोड़ा बहुत तो चला गया ऊपर। तो ये अमृत की कथा हुई। अब उस जयश्रवा घोड़े को देखा दोनों बहनों ने, तो उन लोगों ने इस व्याज से समुद्र मंथन की कथा आपस में कही सुनी और शर्त बदल गई दोनों में कि एक दूसरे की दासी होना होगा। अगर उच्चैश्रवा घोड़ा श्वेत हुआ, आद्योपांत सर से लेकर पूंछ तक, तब तो कद्रू को बनना होगा दासी। और अगर पूंछ काली निकली उसकी, तब बिंता को बनना होगा दासी। लेकिन जब बाद में कद्रू ने देखा, फिर उच्चैश्रवा को दोबारे अकेले, तो पाया कि घोड़ा तो संपूर्णतः श्वेत है, संपूर्णतः श्वेत। अब क्या होगा? अब तो चक्कर हो गया ना कि मुझे अपनी बहन बिंता की दासी होना होगा। उसने अपने पुत्रों से, कश्यप ऋषि की ये पत्नियां थी दोनों, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, मैंने आपको बताया है, और कश्यप ऋषि की पत्नी थी। कश्यप ऋषि जब तपस्या करने चले गए तो उन्होंने इन दोनों से कहा कि तुम लोगों को क्या चाहिए, बताओ मुझे, अपूर्व वस्तु मांगो। तो कद्रू ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए जो पराक्रमी हो। उन्होंने कहा एवं मस्त। 1000, 1,000 नाग हुए पुत्र उसकी। बिंता ने कहा कि प्रभु मुझे 2 ही पुत्र चाहिए बस, लेकिन इन 1000 पुत्रों से भी पराक्रमी हो ऐसे मुझे 2 पुत्र आप प्रदान करें। हो गया, दोनों को आशीर्वाद वरदान मिल गया, दोनों बहनें सुखी हुई। अब 500 वर्षों के बाद कद्रू को 1000 पुत्र हुए। जब ये देखा बिंता ने कि इसको तो 1000 पुत्र हो गए, मेरे अभी तक नहीं हुए 2 में से कोई, तो जिस घड़े में अंड स्थापित था उस घड़े को में हाथ देकर उसने निकाला। अभी एक अंड जो निकला वो पूरा नहीं था, नीचे सारे अंग हो गए थे पुष्ट, ऊपर के सारे अंग पुष्ट हो गए थे, नीचे उसको पैर इत्यादि की, कमर इत्यादि की सृष्टि नहीं हुई थी। चिंतित हो गई बिंता, क्या करे। फिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा की उसने, तब उसमें से दूसरा अंडा निकला। उसने कहा कि माता, तुमने नष्ट कर दिया मेरे अग्रज को, बड़े भाई को संतोष नहीं कर सकी, देखो अधूरा हो गया। वो हुआ अरुण, सूर्य का सारथी, उड़कर चला गया, वो सूर्य का सारथी बना। इसीलिए आप देखेंगे कि उषा के बाद जो अरुण आता है उसका प्रकाश सूर्यवत नहीं होता है। अरुण, उसका प्रकाश चूंकि पनपा खूब नहीं था, परिपुष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसका प्रकाश मंद होता है, सूर्य से धीमा होता है। और सारथी है, मात्र सारथी का काम करता है, बैठकर, जैसे बैठकर चलाता है सूर्य के रथ का, सारथी हुआ अरुण। और दूसरा जो हुआ बिंता को, वो हुआ गरुड़, अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ गरुड़। अब
इन दोनों बहनों में तो शर्त बनी थी। कद्रू ने देखा कि संपूर्णतः श्वेत है घोड़ा, तो उसने अपने समस्त पुत्रों को कहा कि सुनो, तुम लोग इस घोड़े की पूंछ में काला बनकर लिपट जाओ, ताकि जब बिनता आए मेरे साथ तुम लोगों को देखने तो वो यह देखे कि तो वस्तुतः इसकी पूंछ काली है। पुत्रों ने कहा कि माता, ये तुम क्या कह रही हो, ये तो सच्ची बात नहीं होगी। शर्त की भी सच्चाई होती है जनाब, चोर की भी एक ईमानदारी होती है, ऐसा माना जाता है। आप शर्त लगाते हैं तो उसकी सच्चाई समझिए और उसकी सच्चाई पूर्त कीजिए। बिनता ने छल किया, अपनी बहन से ही छल किया। देखिए, बाबा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, मोहन नारी नारी के रूपा, पन नगारी यह नीति अनुपा। औरत औरत को नहीं देख सकती, बहन ही क्यों न हो। अब यहां मुझे कहना पड़ता है क्योंकि कद्रू और बिनता बहन है, वैसे बहनों में प्रेम भी होता है, ऐसा नहीं है, द्वेष भी होता है, द्वेष अधिक होता है बल्कि, हाँ, लेकिन प्रेम भी होता है, अपवाद भी चीजें हैं। बिनता ने यहां छल किया। कुछ पुत्रों ने बात मानी, कुछ पुत्रों ने नहीं मानी कि नहीं ये गलत है। कुछ लिपट गए तो पूंछ काली हो गई। कद्रू और बिनता दोनों पहुंची देखने तो सही में पूंछ काली लगी। बिनता को कद्रू की दासी हो जाना पड़ा। कद्रू के छल के कारण, कद्रू के असत्य भाषण के कारण बिनता को दासी हो जाना पड़ा। कब तक? 500 वर्षों तक। जब तक गरुड़ पैदा नहीं हुए तब तक वह दासी बनी रही। अब गरुड़ जब पैदा हुई तो अत्यंत तेजस्वी और आक्रमी, जब पंख से उड़े वो तो लगा कि अब आकाश हिल जाएगा, आकाश खत्म हो जाएगा, आकाश ढह जाएगा। यह स्थिति बन गई। धरती उनकी उड़ान से कांपने लगी। सब घबरा गए। देवता, पितामह, फिर पितामह, देखिए ये क्या हो रहा है। कहा कि अरे ये गरुड़ है, गरुड़ है, विंता के पुत्र हैं, मैं इनकी व्यवस्था कर देता हूं। इनको भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अभी इनको भोजन चाहिए तो गर्भ से निकले हैं, उसकी व्यवस्था हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे। पितामह ने गरुड़ को कहा कि आपको भूख लगी है, पराक्रमी, आपके भोजन की व्यवस्था मैं कर दूं। जहां उनके भोजन की व्यवस्था थी वहां वे चले गए। जाने के बाद अब क्या कौन सी भोजन की व्यवस्था हुई यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब तृप्त होकर आए उन्हें वहां से तो माता से पूछा कि माँ, ये मौसी की मतलब तुम्हारी बहन है, उसका दासित्व करती हो, उसकी सेवा करती हो, मुझे भी उनके बच्चों को पीठ पर ढोना पड़ता है। हाँ, जितने सर्प थे सब गरुड़ को कहते थे कि हमारी सवारी बनो, हमें घुमाओ, हमें हवा में ले चलो, आकाश में ले चलो, पाताल में ले चलो, जहां मन है वहां ले चलो। मैं यह क्या बात है? ऐसा क्यों हुआ है, तुम बताओ। बिनता ने अपनी सारी बात कही कि पुत्र, मैंने तो उच्चैश्रवा को श्वेत देखा, कद्रू ही मेरे साथ थी, संपूर्णतः श्वेत हम लोगों ने देखा, और शर्त लग गई
एक दूसरे की दासी बनने की। मैंने कहा संपूर्णतः श्वेत, उसने कहा कि नहीं, पूंछ काली। जब हम लोग दोबारा देखने गई तो पूंछ वस्तुतः काली थी, काली थी। तो शर्त के अनुसार, जो शपथ थी उसके अनुसार मुझे उसकी दासी बनना पड़ा है। कब से यह कष्ट काट रही हो? तो बेटे, जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ 500 वर्षों से मैं इसकी दासी बनी। ठीक। गरुड़ ने कहा कि तो अब तुम दासित्व से मुक्त हो जाओगे, चलो उच्चैश्रवा के पास मैं आप दोनों को ले चलता हूं। चलो, उच्चैश्रवा संपूर्णतः श्वेत है, अभी चलो। दोनों को ले गए गरुड़। उच्चैश्रवा श्वेत ही था, संपूर्णतः श्वेत था। अब गरुड़ ने कहा कि तुमने जो किया, मेरी मां से, तुम मेरी मातृश्वसा है, मौसी मातृश्वसा है, तुमने छल किया। मां ने कहा है मुझसे, यह उचित नहीं हुआ। और सर्पों ने छल किया, मेरे भाइयों ने छल किया, इन्होंने पूंछ को काला बनाया है। तो आज से ये मेरे शत्रु हुए। मेरी मां को दासी बनाया है 500 वर्षों तक, अब ये मेरे आहार होंगे। पितामह सुन लीजिए, जी, मैं अब इनसे प्रतिशोध लूंगा। यही हुआ। और इसके बाद कद्रु और विंता कद्रु की दासित्व से मुक्त हुई। यहाँ गरुड़ आए और यह सर्पों के सत्यानाश की कथा यहाँ से शुरू हुई कि कद्रु ने, जो सर्प बच गए थे पूंछ से लिपटने से, उनको शापित किया कि तुम लोग जब भी तुम लोगों का अग्निदाह होगा, और वह अग्निदाह जन्मेजय के नाग यज्ञ में हुआ। आगे चलकर फिर हम लोग इस कथा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी तक की कहानी इतनी ही, और अगले अंक में फिर हम मिलेंगे, फिर से इसी कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं अतिरिक्त कुछ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब अगर आप हमें देंगे तो हम अगले कुछ एपिसोड्स में उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैं अपने सम्मानित अतिथि को मौका देता हूं कि वो लगातार बोलें। और अब हो सकता है कि अगले एक आध, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। जैसा आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं नहीं दिखा हूं, तो अगली बार से हो सकता है कि केवल हमारे अतिथि रहें और मैं दिखूं भी नहीं। लेकिन महाभारत की यह यात्रा जारी रहेगी। मैं रहूं या न रहूं, कोई रहे या न रहे, लेकिन महाभारत व्यालोकवाणी पर हमेशा चलती रहेगी। इसी के साथ फिलहाल दीजिए आज्ञा। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। व्यालोकवाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।